अभिषेक के 3 डक आ चुके हैं, कोई जवाब नहीं है। आ जाएगा जी, आ जाएगा। अबे आ तो जाएगा, हमें पता कब आएगा। अब सुपर हिट आ गया भाई, 3-0। आई एम सॉरी, इट इज अनएक्सेप्टेबल एट दिस लेवल। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, चलो भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रेशर गेम थी, हो गया। तुम यूएसए के अगेंस्ट 0 मारते हो, तुम नीदरलैंड के अगेंस्ट 0 मार रहे हो, तुम पिछले 7 मैच में 5-0 हो गए भाई। अब ईगो छोड़ दे अभिषेक शर्मा जी, आप बहुत बड़े प्लेयर हो, नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड बन गए हो, लेकिन अभी आप विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं बने हो। उन लोगों ने भी बहुत डाउन टाइम ठेला, 10 साल लग गए उनको भी वर्ल्ड कप जीतने में। तो आप किस खेत की मूली हो मेरे भाई? ईगो अपनी छोड़ दो। अभिषेक का तीसरा 0 है, और ठीक है, मैं जानता हूं कि हम कहते हैं कि यार स्पोर्ट इज वेरी क्रूअल, बट ये फिर स्टेज भी वर्ल्ड कप है। सो वर्ल्ड कप में आप मतलब आपकी किस्मत खराब हो गई या वक्त खराब हो गया, कोई बाद में मुड़ के पूछेगा नहीं। रन तो बैट्समैन को बनाने हैं भाई। एक और 0 अभिषेक 0 भाई, अभिषेक का एक और 0 भाई, एक और 0 अभिषेक का। ये भी 3 बॉल का 0, उस दिन भी 3 बॉल का 0 था। अभिषेक ऊपर से फंसे हुए हैं बॉस, और अभिषेक का भी मतलब ठीक है, इट इज टू अर्ली, बट यार उनके पिछले 7 इनिंग में शायद 5-0 है। 7 इनिंग में 5-0 होना सिर्फ किस्मत पे नहीं होती है बात। हाँ, और इस वक्त पे आके, जबकि अभिषेक के लिए ये वर्ल्ड कप उनका था, और क्या, वर्ल्ड कप की शुरुआत से हो सकता अभी भी उनका ही हो, बट जब तक वो इनिंगें नहीं आएंगी तब तक हम क्या करें? वो विकेट एक्सपोज, अब तो सबको पता चल गया विद द आर्म फ्लैटर। पता है क्या है, आपको बायलेटरल की विकेटें अलग मिल रही थी, वो तो बच्चा जो यहाँ पर क्रिकेट देख रहा है, जितने हजारों लाखों करोड़ सब देख रहे हैं। वर्ल्ड कप के विकेट्स कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप उनके, इसलिए ही तो भाई क्रिकेट को इतना आप सेपरेटली रखते हो। क्रिकेट कभी भी आपकी गुलाम नहीं है भाई, आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा कंडीशन को। किसी ने क्या लिख के दिया है कि तू पहले ओवर में छक्का मारना ही है? हम अभिषेक को ड्रॉप और ये वो कुछ भी बात करें, और अभिषेक खेलना भी चाहिए, बट ये कि भाई देखो एट टाइम्स जब आपकी, देखो कोई भी आप मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, चाहे कोई भी इन फॉर्म, जैसे अभिषेक भी फॉर्म में थे, जब आपका वक्त नहीं चल रहा होता तो पहले भाई सबसे पहली चीज है कि विराट कोहली ने पहला रन लेकर ना बल्ला दिखा दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो विराट कोहली है, वनडे का सबसे बड़ा बल्लेबाज। तो अभिषेक को अभी जरूरत यह है कि भाई इस तरीके से आप मैं स्ट्राइक रोटेशन वगैरह, पहले रन अपना बनाऊं, एक फील तो ले लूं बैट पे, एक रश, दूसरा रश, शॉट बड़ी अजीब सी है। बट मनोज ये बताओ ना, जो एक बाकी टीमों ने, जैसे उस दिन सलमान अली आगे डाल के स्पिनर वाला जो एक चीज है, स्पिनर वाला भी है, इवन देखो फास्ट भाई आप कोई ऑर्डिनरी, आप दुनिया को दिखा रहे हो, जो आप आमिर को सही प्रूव कर रहे हो क्या? नहीं मेरे को फिर वही बात बताओ आप। आमिर को क्या प्रूव करा? नेथन एलिस ने स्टूअर मारी, देखो इसको ज्यादा पेस मत दो। 3 वर्ल्ड कप के मैच निकल गए, आपका खाता नहीं खुला है। अरे मैं कुछ भी कह लो, आप 2 तरीके से एक बार फ्लॉप हो गए हो, आप अपना एक बार तरीका भी तो बदल सकते हो। फॉर गॉड सेक आप अपना तरीका, ये कोई सुपर हिट का मैच होता हम इतने लाइटली बात करते। तरीका तो बदल ही दिया था यार, ये वाली बात नहीं है ना कि आप पहले पे मत मारो दूसरे पे रोको। पाकिस्तान के सामने तो उसने 2-3 बॉल रोक ही ली थी यार, ये वाला मतलब ये नहीं है कि पहले पर मारने गया तो ही आउट हो गया। मतलब उस दिन तो इसने 3 बॉल रोकी थी, चौथी पर आउट हुआ ना। सिंपल से देखो, मेरे को इस मैच से सबसे बड़ी चीज जो चाहिए थी, अभिषेक के रन चाहिए थे मेरे को, और कुछ मैच से मैटर नहीं है अब मेरे को। आज अल्टीमेटली वो दिन आ गया जहां पर ये अभिषेक जिसने संजू के लिए स्ट्राइक ले ली थी, आज वक्त आ गया कि ईशान भाई स्ट्राइक लेगा अब तू, सही बात, मेरे लिए स्ट्राइक तू ले ले। आज वहां पर आ गई है। पिछले मैच में ईशान ने ली थी स्ट्राइक, नहीं मैं वही कह रहा हूं कि अब सिंगल लेकर अब इवेंचुअली अब वो वाली चीज हो जाएगी और करना मैं भाई अब क्या स्ट्राइक बाद इसने एक वर्ल्ड कप है और आप सुपर 8 की तरफ पहुंच रहे हो, और आप उस मैच में फिर से 0 पर 1 या 5 पर 1 नहीं चाहते हो यार। देखो ये हम हर दिन, कभी ईशान ने ऐसी इनिंग्स खेल दी, सूर्या ने, कभी हो सकता है देखो सामने वाले का भी तो दिन होगा, कभी दिनों की बात है ना, एक मतलब स्किल पर ही थोड़ी सब कुछ होता है डिसाइड। बाकी सबकी चिंता नहीं है। देखो ये वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बैटर है जिसका स्ट्राइक रेट 200 छूता है, एवरेज 50 के ऊपर रहता है। प्रॉब्लम ये एक वर्ल्ड कप के मैच में जब आप आते हो ना, देखो आज जब वो आया ना तो ठीक है, उसका एक रेगुलेशन होता है, वो बाउंड्री की साइड में बैठेगा, थोड़ा स्प्रे डालेगा, वो सर पे लगाएगा। बट प्रॉब्लम पता है सबसे ज्यादा जो लगता है, जैसे एक होता है ना कॉन्फिडेंस वाली चीज बहुत बड़ी मैटर करती है। ये हम जब क्रिकेट देखते थे, एक तरफ से अभिषेक मारता था, दूसरी तरफ से शुभमन गिल बदल रहा है, संजू बदल रहा है, बदलते जा रहे लोग, वो मारता रहता था, टीम घुस गई है, अभिषेक मारता रहता था। अब दिक्कत ये आ गई है कि ईशान मार रहा, अच्छी बात है, पर अगर अपना ये अभिषेक लौटेगा नहीं ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा नहीं। अभिषेक नहीं मारेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा नहीं इंडिया। वो तो पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है यार, उसका इंपैक्ट गेम एक तरफा कर दे रहा था 6 ओवरों में। द थिंग इज कि अभिषेक ने टीम को कैरी करा बहुत समय तक, लेकिन इट मैटर्स द मोस्ट इन वर्ल्ड कप। आपके बायलेटरल के नंबर्स दुनिया भूल जाते, हम तो केएल राहुल के लिए साथ हमने तो एसोसिएट करा है, केएल राहुल के बायलेटरल के नंबर्स वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो आपको इंपैक्ट दे रहा है, स्ट्राइक रेट सब दे रहा है, लेकिन उसके साथ भी हमने वही चीजें एसोसिएट करी। आज भी मैं कह रहा हूं चलो ग्रुप स्टेजेस आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो सुपर 8, हम बस वेट उन्हीं मैचेस का कर रहे हैं। इन मैचेस को तो मैं भूल ही रहा हूं कि 3-0 भी तेरे नहीं काउंट कर रहे, पर तू कॉन्फिडेंस नहीं लेके जा रहा होगा। पर ये सोचो ना काश रन आने जरूरी है ना, 3-0 4-0 भी तो हो सकते हैं। सही बात हो सकते हैं ना, 1-0 2-0 हो गया
2-0 पे किसी ने सोचा नहीं था कि 3-0 होंगे, हो गया 4-0 हो मैं गए। देखो आज या 2 ही रन आ गए। तो भाई हमें चाहिए मैच विनिंग नॉक। भाई देखो अभिषेक को हम क्या सोचते हैं, हमारा सबसे बड़ा मैच विनर था, सबसे बड़ा मैच विनर इतना बेबस नहीं हो सकता ना भाई। नहीं, वो अभिषेक जो चौड़ में ऐसा आता था कि तुम्हें आज कच्चा खा आज जाऊंगा। सिराज की जो जर्सी पहनी वो क्या था, मतलब मे बी आप exact आपने reason नहीं हो पता सकता है हमें वैसे पहन कि लो। क्या पता क्या हो, लेकिन स्टिल लोगों ने सोचा ना कि टोटका है भाई, ये करना पड़ता है क्योंकि भाई होता है, दिमाग में चलता है, पर आज भी नहीं हुआ। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि भाई जो तेरे पास है वही चीज कर और उसके बाद आगे जा। अब देखो अभिषेक का ये होता है कि शुभमन का बल्ला लेना, ये बातें होती है, क्या पता आज शुभमन का बल्ला लेकर आते नहीं रन, क्या पता आज 100 बन जाते, तो दिमाग में चलता रहे भाई शुभमन का बल्ला ही। आपको अगले मैच में रन बनाने पड़ेंगे, और अगला मैच किसके साथ है आपका? साउथ अफ्रीका के साथ। दैट्स योर मेन मैच, सुपर 8 का मैच है। तो सुपर 8 हो गया, सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया भाई, अब टाइम आ गया रन स्कोर करने का। जाओ आप अगले मैच में जब हम अभिषेक फेस कर रहे होंगे तो हमारे आज तो मजाक में देख रहे थे, और ये एक बात बताओ कितनी पॉसिबिलिटी लग रही थी कि फिर 0 पर आउट होगा। मेरे को 0% था, 0% था कि वो 0 पर आउट होगा, बट द मोमेंट वो हो गया तो अगले में फिर आप 0 को देखोगे। देखिए अब इंडियन टीम एक डायलेमा में है। अभिषेक शर्मा जी के 3 डक हो चुके हैं। आप यूएसए के अगेंस्ट डक बनाते हैं, आप पाकिस्तान जैसे प्रेशर गेम में डक बनाते हैं, एंड आप आज नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी डक बनाते हैं। मतलब इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का खाता भी नहीं खुला है। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, किस बेसिस पे अभिषेक शर्मा को खिलाया जाए? क्योंकि वो नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड है। भाई वो बीमार हुआ, वापस आया, उससे पहले और उसके बाद में उससे रन ही नहीं बन रहे। पिछले 7 इनिंग में 5-0 है यार, 5-0 है। तो ये सोचने वाली बात है, प्रेशर होगा टीम मैनेजमेंट पे कि क्या हम संजू सैमसन को खिला लें, क्या अभिषेक को बिठा के संजू सैमसन, भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, मजाक तो है नहीं, और कब तक वेट करोगे? मगर हैविंग सेड दैट, संजू सैमसन ने भी तो बड़े मैच में कुछ नहीं करके दिखाया। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है कि भैया ना आप अभिषेक का तो अब आप भगवान भरोसे बैठे हुए कि भैया चलो फायर कर देगा सुपर 8 में, नहीं करा तो आप मरोगे। होगा यही बिकॉज आप विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ोगे, अभिषेक शर्मा के साथ ही जाओगे। मगर अब भगवान भरोसे चल रहा है अभिषेक शर्मा, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड बना, मार मार के धज्जियां उड़ा दी। ही हैड द लाइसेंस टू किल, नो डाउट अबाउट इट। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट है, स्ट्राइक रेट अप करके खेलना पड़ता है, लेकिन जब एक बैटर 2-3 बार 0 पे आउट हो जाता है ना, वर्ल्ड कप में खाता भी नहीं खुला है, तब पता चलता है वो एक्चुअली ग्रेट प्लेयर बनने की उसमें क्षमता है या नहीं है। अब हाउ विल ही गेट आउट ऑफ दिस होल? भैया रन मारने पड़ेंगे सुपर 8 में, ठीक है। लीग मैचेस में आपने कुछ भी नहीं करा। उस दिन आप आउट हुए पाकिस्तान के मैच में, और वो भी सलमान अली आगा के बॉल पे। अगर ईशान आउट हो जाता, जो शाहीन शाह अफरीदी, देखो इट्स अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन। शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल पे तो ईशान ने छक्का मार दिया, सेकंड बॉल पे जो इनसाइड एज लगा था ना, बहुत सारे लोग वो मिस कर देते हैं। आज क्या हुआ, बोल्ड हो गया ना ईशान, बोल्ड हो गया ना, अनलकी आपने बोल दिया। उस दिन अगर वो बोल्ड हो जाता सेकंड बॉल पे शाहीन की, क्या हाल होता इंडिया का? 150 रन नहीं बनते, मैच आप हार जाते। तो अभिषेक शर्मा हैज टू अंडरस्टैंड कि हर मैच में तमाशा नहीं होता कि भैया 0 पे आउट होके आ गए, आओ जी ईशान जी हमें बचा लो। इवन मैं बोलता हूं अगर पाकिस्तान फिर से मिल गई सेमीफाइनल में और ऐसी सिचुएशन हो गई, आपको उल्टा पड़ जाएगा। सो नाउ इज द टाइम टू प्रूव फॉर अभिषेक शर्मा कि आप वाकई ही नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड हो। अगर हो तो गेट आउट ऑफ दिस होल। अगर आप एक ही गियर में खेलोगे तो यही हाल होगा। अभिषेक शर्मा को बहुत जल्दी संभलना पड़ेगा, बिकॉज ही इज इन द फायर राइट नाउ। वो अभी गिरा हुआ है उसके अंदर, अब उसको निकलना पड़ेगा इस होल से। वो ये ना एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, बहुत जल्दी लश्कारे मारना यूथ की एक एरोगेंस होती है, समझ में आती है। ठीक है, यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप एशिया कप जीते, मगर फाइनल में आपने नहीं जिताया था, फाइनल में आप आउट हो गए थे, फाइनल में तिलक ने जिताया था। और यही हम थोड़े दिन पहले प्रियांशु से भी बहस कर रहे थे कि भाई ठीक है अभिषेक ने बहुत जिताया है, लेकिन ये ऑल और नथिंग वाला फॉर्मूला वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं चलता। अगर आप 1-2-0 हो चुके हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्कोर। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है मिडिल में। हो कह रहा है अभिषेक जी के साथ 70 मार दूंगा, नहीं तो 0 मार दूंगा, बीच में कुछ है ही नहीं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर यू। तो अभिषेक शर्मा जो कि इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर माने जा रहे थे इस वर्ल्ड कप में, वो पिछले 3 मैचों में 0 पे आउट हो गए हैं। और ये बात इंडियन मीडिया को बहुत बुरे तरीके से चुभ रही है, क्योंकि इधर हमारा साहबजादा फरहान ने सेंचुरी मार दी है और उसी दिन अभिषेक 3rd टाइम आउट हो गए। और आपको पता है अभिषेक बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को मानने वाले हैं। आज उन्होंने मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनी और बल्ला किसी और प्लेयर का यूज़ किया ताकि कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, पर फिर भी वो डक पे आउट हो गए। अगर आप इस तरह की वीडियो को देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।